नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल QSR जीके में। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूल यानी कि ईंधन। इस टॉपिक से कई कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में टॉप 40 क्वेश्चन है, जो कि जितने भी क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन जो कि आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, बार बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, बिना मेहनत के तख्ते ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तख्ते ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो कि जलकर उष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ईंधन। वे पदार्थ जो कि जलकर उष्मा प्रदान करते हैं उसे हम ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं। यह भी क्वेश्चन कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल गैस। जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस यानी कि हाइड्रोजन गैस का मिश्रण करते हैं तब हमें जल गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है। यह क्वेश्चन भी आईएएस, यूपीएससी 2021, एनटीपीसी तीनों एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण कोल गैस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को जब हम कहते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोड्यूसर गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का जो गैसीय मिश्रण होता है उसे हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, जो कि कई कम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति में मुख्यतः रहता है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीथेन गैस, जो कि प्रकृति में मुख्यतः रहती है। इस क्वेश्चन को 2018 में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, इसलिए आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है। इस क्वेश्चन को यूपीएससी में पूछा गया था और आईएएस 1997 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, इसलिए आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का जो द्रवीभूत किया होता है उसका मिश्रण ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोलियम गैस सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है। यह क्वेश्चन 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया था। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मर्कैप्टन गैस भरकर, यानी कि जो सिलेंडर होता है एलपीजी का उसे गंध युक्त बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीथेन गैस, जो कि गोबर गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलपीजी यानी कि एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य से होती है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्यूटेन गैस, जो कि एलपीजी में होती है। इस क्वेश्चन को 2018 में रेलवे ग्रुप डी और 2021 यानी कि एनटीपीसी में पूछा गया है, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
जल गैस किसका संयोजक होता है? तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड NiH2 यानी कि हाइड्रोजन का जल गैस मिश्रण होता है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग होती है? तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्यूटेन गैस, जिसको हम ईंधन गैस के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक होता है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्यूटेन, जो कि एलपीजी का मुख्य घटक होता है। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन को 2021 में एनटीपीसी, 2018 में रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि एलपीजी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीएनजी को परिस्थिति का मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है, इसलिए सीएनजी गैस को परिस्थिति का मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषण गैस है जो कि सीएनजी गैस में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आईएएस 1997 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? तुम्हारे राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसका मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन, जो कि सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉक प्रणोद, जो कि रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों चैनल पर नए हो तो QSRGK को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोयले की विभिन्न किस्मों में किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? यह क्वेश्चन भी 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया था। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो एंथ्रासाइट कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूरा कोयला ब्राउन सिबेल के नाम से जाना जाता है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को 2018 में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ईंधन की अस्पष्टरोधी गुण को दर्शाती है? तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्टेन संख्या किसी ईंधन की अस्पष्टरोधी गुण को दर्शाती है, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा की वह मात्रा जो कि किसी ईंधन की 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलने में फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है। यह क्वेश्चन भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि उसी में मान ऊष्मा की वह मात्रा जो कि ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन को पूर्णतः जलने में फलस्वरूप प्राप्त होती है, उसे हम उसमें मान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी ऊष्मा का यानी कि उसका ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए, उससे आसानी से दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं। इस क्वेश्चन को भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो दहन से पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक तत्व की, पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलनता की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस पदार्थ को कहते हैं। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्वलन ताप। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाता है उस पदार्थ को हम उसके ज्वलन ताप कहते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंद दहन। श्वसन एक मंद दहन क्रिया है, जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिना विस्फोटक के किसी भारी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंद दहन। बिना किसी विस्फोटक के भारी ऊष्मा में संपादित होने वाली दहन क्रिया को हम मंद दहन कहते हैं, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं कहलाती है, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्रुत दहन। जो यानी कि ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं उसे हम द्रुत दहन कहते हैं, जो कि RTS 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंधक अम्ल के साथ सोडियम कार्बोनेट घोल, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट गंधक अम्ल के साथ घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आग की गर्मी प्राप्त करके यहाँ पर दोस्तों CO2 होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक गैस है, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन गैस, जो कि एक दहन पोषक गैस है, जो कि CDS 2000 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अग्निशामक यंत्रों में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलय रखा जाता है, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaCO3। तो अग्निशामक यंत्रों में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित के साथ प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनुगंधक अम्ल के साथ जब क्रिया करती है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलते पेट्रोलियम को पानी नहीं बुझा सकता क्योंकि? तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण तथा पेट्रोल पानी पर तैरता है, इसलिए जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा सकती, जो कि आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? जो कि कई कम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। IMPSC 1997 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीलियम, जो कि एक ईंधन तत्व नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम जो कि ईंधन तत्व है। हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है, जो कि कई बार कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस। गोताखोर सांस लेने के लिए भी हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, यह भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जो कि कई कम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइट्रोजन, जो कि एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, जो कि RRB 2008 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, इसलिए आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा को दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो प्रति ग्राम ईंधन की दृष्टि से यदि देखें दोस्तों तो सर्वोत्तम ईंधन की हम बात करते हैं। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन H2, जो कि प्रति ग्राम ईंधन की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है, जो कि सबसे कम वायु प्रदूषण फैलाता है, जो कि SSC 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा N2 यानी कि नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण होता है, जो कि कई कम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नौदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? जो कि कई कम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इस प्रकार के ज्यादातर क्वेश्चन क्या है IAS लेवल की एग्जाम और UPSC लेवल की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग हम नौदक तथा रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधनों में से कौन सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है? जो कि आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन UPSC 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो जीवाश्म ईंधन की दृष्टि से यदि दोस्तों सबसे स्वच्छ ईंधन की बात करते हैं, जो कि प्राकृतिक गैस है, यह सबसे स्वच्छ ईंधन मानी जाती है। तो यह भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉप 50 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जाता है और साथ ही 2018 में जितने भी टॉपिक पूछे गए थे न्यूमेरिकल को पीरियडिक टेबल से हो, सभी टॉपिक आपको इस चैनल पर बताए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑन करना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।